तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में टैंक जो क्विंग है उसकी चीक्स को खींचते हुए कहती है कि तुम एक मैन हो और फिर भी तुम बहुत ज़्यादा जो फेमस हो गर्ल्स के बीच में। और जू उन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि मैंने जो है ये मीटिंग प्रिपेयर की थी ताकि मैं जो हूँ उसे एक बेवकूफ़ बना सकूँ, पर ये सारी के सारी सेंटर और अट्रैक्शन जो है वो क्विंग पे चली गई है। मुझे कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। और टैंक क्विंग से कहती है कि यहाँ के जो डेजर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और जू कहता है कि तुम चिंता मत करो, और वो खुश हो जाता है और वो कहता है लिन वैन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लिन होती है वो वहाँ पे आ गई होती है। और उसके पास चला जाता है, वो कहता है क्या तुमने तुम्हारा जो काम है उसे ख़त्म कर लिया। और लिन कहने लगती है हाँ, मेरा जो काम था वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था और मैं जो हूँ चिंता मत करो, मैं वैसे तो नहीं आने की सोच रही थी पर मैं यहाँ पे आ गई। और वो जो चूहा क्विंग है उसको हेलो करते हुए आगे चली जाती है। और जो हमारा जू होता है वो तो वैन कहता ही रह जाता है। और जो लिन होती है वो क्विंग के पास जाती है, वो कहती है आखिर तुम आ ही गए। और क्विंग कहता है कि लिन आखिर तुम जो हो वो तुम मुझे इतने देर से इंतजार करवा रही थी, तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो। और वो लड़की कहने लगती है कि कंपनी जो है वो मुझे चाहती थी कि मैं एक वीडियो को रिकॉर्ड करूं, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था, मैंने वहां से भागने की बहुत कोशिश की थी। और कोई कहता है कि चलो क्या तुमने अपना जो कॉन्टैक्ट है उसे क्लोज कर दिया है अपनी कंपनी के साथ, अब तुम जो है वो किसी डिबेट के लिए प्रिपेयर कर रही हो। और फिर हमें दिखाया जाता है सारे के सारे लोग जो हैं वो एक पियानो की तरफ जो है अपने हाथ बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि आज जो है एक पियानिस्ट जो है वो नहीं आ सका, मुझे लगता है कि हमें जुक बुक क्विन जो है उसको कहना चाहिए इसे प्ले करने के लिए, वो बहुत ही अच्छा प्ले करता है ना। सब सही कह रहा हूँ ना मैं? और सारे कह रहे होते हैं हाँ। और जू कहता है कि हाँ मैं जो हूँ वो लेवल 6 पे पहुँच चुका हूँ पियानो एग्ज़ाम के, और मैंने जो है उसे क्लियर भी कर लिया। और चिंता मत करो, मैं लिन वैन के लिए बहुत ही अच्छा प्ले करूँगा, पर मेरी एक शर्त है, लिन वैन जो है उसे हमारे लिए डांस करना पड़ेगा और ये कितना ज़्यादा फन होगा। और लिन जो है वो कहती है बिल्कुल, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और लिन जो है वो चू क्विंग की तरफ हाथ बढ़ाती है, वो कहती है कि आज ये जो डांस है वो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को डेडिकेट करना चाहूँगी। और सारे के सारे चू क्विंग को देख के बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। वो कहते हैं चू क्विंग तुम कितने ज़्यादा लकी हो, तुम्हारे पास जो है वो 2 गॉडेसेस हैं एक ही टाइम में। और लड़कियाँ कह रही होती हैं कि हम भी जो है वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, हम जो है वो तुम्हारी मदद करेंगे। और उसके बाद जो जू है वो पियानो बजा रहा होता है, साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है। और जो लिन होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डांस कर रही होती है। और क्विंग कहता है कि ये जो बच्चा है वो बहुत ही अच्छा पियानो बजा लेता है। और टैंक कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तो लग रहा है कि उसका जो डांस है वैन का वो उससे ज़्यादा तुम्हें अच्छा लग रहा है। और जो क्विंग है वो टैंक के पास आते हुए कहता है कि गॉडेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे जलन हो रही है, मैंने सही कहा ना। और जो टैंग है वो कहने लगती है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो, वो जो डांस है वो उसकी स्पेशलिटी है और तुम जो है वो चिंता मत करो, वो डिसअपॉइंट नहीं करेगी किसी को भी। और क्विंग जो टैंग होता है उसका चीक्स खींचने लगता है और जू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है ये जो लड़की है वो भी इसे प्यार करती है, और जो लिन है वो भी डांस करते हुए सिर्फ उसी को देख रही है, आखिर ये कितनी लड़कियों को अपने साथ ले जाने की सोच रहा है। और तभी जो जू होता है वो खड़ा हो जाता है, वो कहता है जू क्विंग तुम जो हो क्या लोगों को रिस्पेक्ट देना नहीं जानते हो। और क्विंग कहता है हाँ, तुम जो उसे प्ले करो या ना करो ये क्या मेरी प्रॉब्लम है, और मैं उसे सुनूं या ना सुनूं वो मेरा मतलब है, आखिर तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, ये मेरी प्रॉब्लम है और तुम्हें इतनी जल्दी क्या है मुझसे बात करने की, पियानो बजाओ। और जू कहने लगता है कि मैं अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता कि तुम मुझे अटेंशन दो या ना दो, पर तुम यहाँ पे लिन की जो है वो बेइज्जती कर रही हो। और तभी जो क्विंग है वो खड़ा हो जाता है और वो उसके पास जो वाइन होता है उसको तुरंत ही पूरा पी जाता है। और लिन उसी को देखते हुए थोड़ी सी खुश हो रही होती है। और तभी लिन जो है वो डांस करना स्टार्ट करने वाली होती है और जू गुस्सा हो रहा होता है। और जू कहता है तुम ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे तुम कितने बड़े हो, तुम जो हो वो बिल्कुल भी लायक नहीं हो यहाँ पे रहने के, क्या तुम्हें रूल्स पता है लोगों को देखने का, यहाँ पे लोग तुम्हें एंटरटेन कर रहे हैं और तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। और क्विंग कहता है तुमने जो अभी सॉन्ग प्ले किया था वो बहुत ही मीडियोकर लेवल का है और तुम्हारी जो म्यूज़िक थी वो भी उतनी ज़्यादा बेटर नहीं थी, पर फिर भी मैं कह सकता हूँ कि वो ठीक ठाक थी। अगर मैंने तुमसे अच्छा प्ले कर दिया तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने जो हाथ हैं उसे काटने हैं। और जो जू होता है वो कहता है कि चू क्विंग अगर यदि तुम हार गए तो तुम्हें जो है वो मेरे घुटनों पे बैठ के मुझ सबसे जो है यहाँ पे अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा। और क्विंग कहता है ठीक है मैं तो घुटनों पे बैठ जाऊंगा, पर मैं यदि जीता तो तुम्हें अपने दोनों हाथ जो है वो काटने पड़ेंगे। और ये सुन के तो जो होता है बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और क्विंग जो है वो विसल बजाते हुए एक म्यूज़िक को प्ले करता है और सारे के सारे एकदम खुश हो जाते हैं। और वो जो टैंग और वो जो लिन होती है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो खुश होती है, वो कहती है कि ये सॉन्ग, और जू भी एकदम शौक हो रहा होता है। और उसके बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि वो किसी जन्नत वन्नत में पहुंच गया और सारे के सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। और क्विंग मन में कह रहा होता है ये जो सॉन्ग है ये गॉड्स का सॉन्ग है,
मैंने गॉड से ही सीखा था अपनी पास्ट लाइफ में। और सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं मैंने पहली बार इतनी ज़्यादा खूबसूरत सॉन्ग सुनी है, आखिर ये तो जू की जो सॉन्ग है उससे भी ज़्यादा अच्छी है। और जू तो एकदम डर जाता है और क्विंग एकदम ही गुस्से में कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। और जू जो है एकदम डरते हुए कहता है चू क्विंग तुम मुझसे दूर रहो। पर जो लिन है वो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और वो उसको जो है वो ब्लॉक कर रही होती है क्विंग को। और वो कहती है कि चू क्विंग। और क्विंग कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे माफ़ कर दूं। पर वो लिन जो है वो कुछ भी नहीं कहती, पर टैंक जो है उसे पीछे से रोक लेती है। वो कहती है कि हम लोग कलीग्स हैं, तुम्हें लोगों को ऐसे नहीं डराना चाहिए। और रही बात उसकी, तो ये अब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुमने इसको क्लियर कर लिया। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि इस सॉन्ग के चक्कर में मैं जो वो इन्फ्लुएंस्ड हो गया, मुझे ऐसा लगा कि अभी भी मैं हेवन में हूँ, इसी चक्कर में मैं इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। और तभी क्विंग जो है वहाँ पे देखता है कि एक जो नाइफ पड़ी होती है और क्विंग एकदम डरावनी शक्ल से हुए जू के पास पहुँच जाता है। और जू कहता है अगर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और क्विंग जो है कुछ स्लैसेस मारता है और जो जू होता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो जू है उसके सारे के सारे बाल जो है वो काट दिए होते हैं उसने। और तभी वो जो नाइफ होता है जो क्विंग है वो उसके बिल्कुल सेंटर में मारता है। और ये देखकर जू एकदम जोर से चिल्लाने लगता है। और क्विंग कहता है कि मैं वो पुराना वाला चू क्विंग नहीं हूँ जिसे तुम लोग जो है बुली कर सकते हो। अब मैं ये होप करता हूँ कि तुम इस चीज़ को हमेशा याद रखोगे। और जू कहने लगता है कि चू क्विंग तुम आज बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। और क्विंग कहने लगता है हाँ मैं बुरा था, अगर मैं हारता तो क्या तुम मुझे माफ़ कर देते, क्या तुम मुझे जाने देते, तुम जो है वो मुझे घुटनों पर बैठाते और मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी बेइज्जती करते और मेरा वीडियो बना के लोगों को दिखाते। और वो एकदम गुस्सा होते हुए कहता है कि आप यहाँ से बाहर निकलो, मैं जो हूँ वो तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता। और जू एकदम डर जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। और उसके बाद सारे के सारे लोग जो क्विंग को देख रहे होते हैं, पर तभी क्विंग एकदम अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है। वो कहता है कि अब एनोइंग पर्सन चला गया है तो चलो अब पार्टी करते हैं। और सारे के सारे फिर से पार्टी के मूड में आ जाते हैं। और टैंग जो क्वीन है उसके पास आ जाती है। वो कहती है कि अब जो है तुम्हें अंडरस्टैंड करना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है, वो भी इतने ही टाइम में। फिर क्विंग जो टैंग है उससे कहता है कि मुझे लगता है कि सच में तुम्हें जो है थोड़ा सा टाइम देना चाहिए मुझे समझने के लिए। और फिर क्विंग जो है हमें दिखाया जाता है वो पार्टी से आ गया होता है और वो गाड़ी में बैठा होता है। वो कहता है कि मेरी बॉडी से बियर की स्मेल आ रही है, मुझे घर जाने से पहले सब कुछ क्लीन करना होगा। और तभी वो फ़ोन करता है और वो कहता है कि सिस आज जो है आज रात मैं घर पर नहीं आने वाला हूँ, तो मैं हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देना प्लीज़। और उसकी जो बहन होती है वो कहती है हाँ आखिर मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करने लगी, मैं जो हूँ वो झूठ नहीं बोलने वाली। तभी क्विंग कहता है क्या अगर तुमने मेरी जो है नहीं करोगी, अगर तुमने मुझे हेल्प किया तो मैं इसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा, क्या तुमने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया। और वो एकदम ही खुश हो जाती है। वो कहते ना अरे बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है, बहाने तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। और क्विंग जो है वो हुआ के घर पे पहुंच जाता है। वो मन में सोच रहा होता है कि क्या हुआ जो है वो अभी जागी हुई होगी। और वो वहाँ का गेट ओपन करता है और तभी वो कहता है ये तो अभी भी ओपन है। और हमें दिखाया जाता है कि हुआ के साथ कोई जो है वो उसे परेशान कर रहा होता है। वहाँ पे एक जो है वो आदमी होता है और वो आदमी कहने लगता है कि आखिर वो कौन है। और हुआ उसे देखती है। तभी क्विंग हुआ को अपनी तरफ खींच लेता है। वो कहता है हुआ जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, आखिर तुम कौन हो। और वो आदमी कहता है हाँ क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। और जो क्विंग होता है वो कहता है हाँ। और वो आदमी कहता है कि ये जो लड़की है वो उसने मेरे 3 मिलियन युआन ले रखे हैं, उसे जो है वो मुझे पे करना है। तभी हुआ कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम ही हो जिसने 3 मिलियन जो है वो गैम्बलिंग में उड़ा दिए और अब तुम चाहते हो कि वो पैसे मैं पे करूं। और वो आदमी कहने लगता है कि अब ये मैटर नहीं करता मैं इस चीज़ को वो करता हूँ या नहीं करता हूँ, तुम मेरी डॉटर हो तो तुम्हें इसे नेचुरली तौर पर पे करना पड़ेगा। और हुआ कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मेरे पास इतना पैसे कैसे आएगा। तभी उसके ऊपर एक कार्ड उड़ता हुआ आता है उस आदमी के ऊपर और जो क्विंग आता है वो कहता है ये लो मेरे कार्ड और जल्दी से यहाँ से निकलो और यहाँ पे कभी भी वापस मत आना। और वो आदमी कहता है कि तुम जो हो इतने छोटे मोटे पैसे दिखा रहे हो, मैं जो हूँ वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ऐसे ही आगे चल के पैसे लेता रहूँगा। और हुआ कहने लगती है कि अब उसके पास जो है वो पैसे नहीं है, वो एक मामूली सा स्टूडेंट है। और वो आदमी कहने लगता है कि तुम लोग कितने ज़्यादा सेमलेस हो और जो हुआ है तुम यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो सेड्यूस कर रही हो। और चिंता मत करो, मेरे पास एक अच्छा तरीका है तुम्हारे लिए पैसा कमाने का और तुम्हें मैं सेल पे रखूँगा। हुआ कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना ज़्यादा रिच है, इसके पास बिल्कुल भी मनी नहीं है, कि तुम ये नोटिस नहीं कर सकते कि यदि इसके पास पैसा होता तो क्या मेरा
बॉयफ्रेंड होता। और जो क्विंग होता है मन में सोच रहा होता है इसको ये चीज़ कहने की ज़रूरत तो नहीं थी। तभी जो हुआ का फादर है वो हुआ का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है अगर इसका जो मनी इसके पास नहीं है तो तुम्हें इसे ब्रेकअप करना होगा, मैं तुम्हारे लिए एक रिच बॉयफ्रेंड ढूंढ दूंगा। और उसका फादर कहने लगता है कि चिंता मत करो, अभी वैसे भी तुम जो हो वो अंडर एज में नहीं हो, मैं जो हूँ यदि तुम्हें बेच दूँ तुम्हारी बॉडी को बाकी के लोगों से तो तुम चिंता मत करो, हम लोगों के पास बहुत पैसे होंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे और तुम्हें जो है वो किसी से शादी करने की जरूरत भी नहीं होगी। और हुआ ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो रही होती है। दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं खत्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्विंग जो है वो हुआ के फादर के साथ क्या करेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।